एक वर्ष में यदि 240 दिन कार्य कर लिया तो जो बेनिफिट परमानेंट कर्मचारी को मिलते हैं उसी के आप हकदार हैं। बड़े महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी वीडियो देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं पिछले 35 वर्षों से के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। और मेरे चैनल का नाम है लेबर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। आप YouTube पर जाकर 100 से अधिक वीडियो उसमें जारी कर रखी है, आप उनको देखकर हर तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो है, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी पिछली वीडियो जारी की थी, उसमें बताया था कि हरियाणा सरकार ने ये नोटिफिकेशन प्रस्ताव पास किया है कि जो कर्मचारी 5 साल से अधिक कार्य लगातार कर रहे हैं संविदा पर, उनको परमानेंट कर दिया जाए। तो मेरा कहना तो ये है कि यदि कोई कर्मचारी 1 साल लगातार कार्य कर लेता है, साल में 240 दिन काम कर लेता है, तो वो परमानेंट हो या ना हो, उसे सब वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि एक परमानेंट कर्मचारी को मिलने चाहिए। देखिए, जो हमारा कानून पहले से ही बना हुआ है, 1947 से बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें बहुत साफ साफ लिखा गया है कि यदि आप किसी भी कारखाने में या किसी भी कंपनी में 180 दिन लगातार कार्य कर लेते हैं, तो सेवा योजक आपकी सेवाएं एकदम समाप्त नहीं कर सकता। उसके लिए पहले उसे एक सीनियरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो सबसे लास्ट में होगा पहले हो जाएगा। सेक्शन 25G में ये प्रोविजन है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा के अंदर, लास्ट कम फर्स्ट गो। तो क्योंकि 180 दिन से अधिक तो कोई ठेके में कार्य करा नहीं सकता। अगर ठेकेदार के माध्यम से भी कोई कराता है तो भी गलत, उसके पास भी काम कराता है तो गलत है, गैर कानूनी है। अब बात आ जाती है, अगर साल भर काम करा और साल में आपने 240 दिन काम कर लिया, यानी 8 महीने लगातार काम किया, 8 से 24, तो बहुत से एम्प्लॉयर तो मैंने ये देखा है, चाहे वो सरकारी विभाग है चाहे वो प्राइवेट, वो 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल आदमी को टेम्परेरी काम कराते रहते हैं, उसको परमानेंट कर्मचारी के लाभ मिल ही नहीं पाते। तो क्या ये कानूनन सही है? नहीं। कानून में तो साफ लिखा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 25F साफ कहती है, यदि किसी कर्मचारी ने वर्ष में 240 दिन कार्य कर लिया तो उसे औद्योगिक डिस्प्यूट एक्ट के सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात यदि आपने साल में 2 दिन काम कर लिया तो मालिक आपको बिना कोई कारण बताए, बिना 1 महीने का नोटिस दिए या उस महीने की नोटिस की तनख्वाह दिए आपकी सेवाएं समाप्त नहीं कर सकता। ठीक। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपने 5 साल काम किया और उसने 1 महीने का नोटिस दिया कि भाई अब आपकी सेवाएं हमें आवश्यकता नहीं है, ये कारण है, तो उसको
आपको 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी नोटिस पीरियड की, या नोटिस पीरियड में काम करवा के उसको तनख्वाह देना पड़ेगा। और 5 साल का डिटैचमेंट कंपनसेशन, छटनी मुआवजा, हर साल की 15 दिन की तनख्वाह, यानी कि 2.5 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। तभी आपकी सेवा समाप्त कर सकता है, छुट्टी कर सकता है। अब बात ये आ गई कि मान लीजिए आपने साल भर काम किया, तो सेवा तो समाप्त आपकी ऐसी हो सकती, कल से मत आना या पहले तारीख के बाद मत आना, नोटिस देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। अब अगर आपने 240 दिन काम कर लिया तो आपको वेतन कितना मिलना चाहिए? मान लीजिए आप किसी भी क्लर्क के रूप में कार्य करने के लिए अपॉइंटेड हुए, या चपरासी के लिए अपॉइंटेड हुए, और काम आपसे वो करवा रहा, बाबू का क्लर्क का काम करा रहा है, चपरासी के लिए अपॉइंटेड हुए, काम बाबू का करवा रहा, या कैशियर करा रहा थोड़ी देर के लिए, या अकाउंटेंट का काम करा रहा है, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और तनख्वाह दे रहा आपको चपरासी की। ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में होता है, काम डिस्पैच क्लर्क का काम कराते हैं, या स्टेनो का काम कराते हैं, टाइप का काम कराते हैं, तनख्वाह चपरासी की। ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जो आप ये मानिएगा कि जो उस समय जो काम कर रहे हैं आप, अगर आप स्टेनो का काम कर रहे हैं, बाबू का काम कर रहे हैं, तो आप उस बाबू के बराबर ही जो परमानेंट कर्मचारी को मिलता है वही तनख्वाह लेने के लिए हकदार है। समान काम का समान वेतन, मैं भी वही काम कर रहा, परमानेंट कर्मचारी भी काम कर रहा, मुझे भी उतने पैसे मिलने चाहिए जिससे उस में कानून कहता है ठीक। अब कितने एम्प्लॉयर हैं? मान लीजिए आप टेम्परेरी आपको रखा हुआ है, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपको परमानेंट किया ही नहीं। काम करते हैं वहां पर 10 20 50 100 आदमी काम करते हैं। अब आपका पीएफ भी नहीं काटता, आपको पीएफ का ही बनने देते, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, भाई आप तो टेम्परेरी, आपको नहीं कटने का। नहीं, आप भी प्रोविडेंट फंड के अधिकारी हैं। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर को काटना पड़ेगा आपका, और नियमानुसार पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ेगा, वरना तो आप पीएफ डिपार्टमेंट में जाकर शिकायत कर सकते हैं और आपको मिलेगा। देखिए, सेवा समाप्ति से डरने की बात नहीं है। सेवा समाप्ति ऐसी नहीं कर सकता कोई भी कि आपने हमारी कंप्लेंट पीएफ डिपार्टमेंट में कर दी इसलिए मैं आपकी सेवा समाप्त कर रहा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आप टेम्परेरी हैं, वो किसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, या किसी गैस एजेंसी में काम करते हैं, या किसी और कंपनी में काम करते हैं जो खतरनाक उद्योग है, या कोई भी इंडस्ट्री है, जब माल का निर्माण होता है और वहाँ 10 20 50 100 आदमी काम करते हैं, तो आपको ईएसआई का लाभ भी मिलना चाहिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। अब मालिक ये कह के नहीं अपनी पल्ला झाड़ सकता कि साहब आप तो टेम्परेरी हो। नो, टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो सब बेनिफिट आपको मिलेंगे जो परमानेंट कर्मचारी को मिलते हैं, कानून है। आपको भी ईएसआई का लाभ मिलेगा। आप अगर बीमार पड़ गए या चोट लगी कार्य करते समय, या किसी वजह से मृत्यु हो गई, तो ईएसआई से आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, वरना तो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत।
अधिकारियों को जानिएगा। अब मान लीजिए आप टेम्परेरी है और एक परमानेंट है, आपको छुट्टी भी नहीं मिलती, आप छुट्टी का अप्लाई किया, आप पैसे काट लिए, ऐसा नहीं है। 4 छुट्टी आपको भी पूरे महीने में मिलेगी, संडे की या मंगल की, जो भी छुट्टी होगी उसके भी आप हकदार है, पैसे नहीं काट सकता मालिक या ठेकेदार, कोई भी है। ये सब बेनिफिट्स उन ठेकेदार के कर्मचारियों को भी है जो ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी वीडियो देखना और जरूर शेयर करना कम 10 व्यक्तियों को। बहुत लोग परेशान है इस तरह के कार्य से। अब इस तरह से आप ESI के भी हकदार हैं, छुट्टियों के भी हकदार हैं, मेडिकल लीव के भी आप हकदार हैं, अर्न लीव के भी आप हकदार हैं, उपार्जित अवकाश जो परमानेंट कर्मचारी को मिलता है वो है आपको। आप बैंक में, इसका मतलब ये नहीं है बैंक में काम कर रहे हैं आप मिलेगा बेनिफिट, आप मांग सकते हैं, आपका अधिकार है, कानून है, अधिकार है। अब मान लीजिए आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल काम कर लिया और सेवानिवृत्त हुए। अच्छा भाई, नमस्ते नमस्ते ने मेरे बेनिफिट्स, मेरी ग्रेच्युटी। अरे भाई आप तो टेम्परेरी थे, आपको ग्रेच्युटी का क्या मतलब है? नहीं, आप ग्रेच्युटी के प्राप्त करने के अधिकारी हैं अगर आपने 5 साल लगातार काम किया। और ग्रेच्युटी कितनी मिलनी चाहिए ये आप हमारी पूर्व की वीडियो में देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, 100 से अधिक वीडियो जारी है, हर विषय पर आपको मिल जाएगी। और किस तरह की क्वेरी चाहिए हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई और लाइक सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 10 व्यक्तियों को शेयर करें। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर 3 महीने के लिए रखा या 6 महीने के लिए रखा या 1 साल के लिए रखा टाइम बाउंड, और 1 साल के बाद आपको हटा दिया, तब तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अटैचमेंट कंपनसेशन नोटिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही बता रखा है कि भाई आप 1 साल के लिए अपॉइंटेड हो। लेकिन रख लिया और करा रहे 10-10 साल, 20-20 साल काम, ऐसा नहीं चलेगा, कानून में साफ लिखा है। तो इस तरह से आप अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक रहें और जो भी आपका हक है उसे आप प्राप्त करें। धन्यवाद।